लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी से उम्मीद क्या करते हैं? इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। अभी अभी समर्थन करने वाले आए मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए है क्या? ऐसा नहीं है, ये नया भारत है। ये कांग्रेस की मणि हो सकती है, भारत का मणि नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा, और यह भारत ने करके दिखाया है। और यही कारण है, देखिए पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा, एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है। नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, मैं दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है। ये नया भारत है, ये देश की ताकत है। इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद है, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे। जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे, एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। यह ताकत दिखानी पड़ेगी, और ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत श्रेष्ठ भारत भी है। न केवल भारत को सम्मान दिलाता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतरीन रखना जानता है, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा सकता है। आज आप देख रहे होंगे IIT, IIM, एम्स की संख्या 2014 तक केवल 7 बनी थी, 7 में से भी 6 अटल जी ने बनाए थे। 7 में से 6 अटल जी ने बनाए। आज इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो गई है। ये मोदी जी के समय में बढ़ा है। मेट्रो 5 सिटी पे थी, आज 20 सिटी में मेट्रो की सुविधा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे? ये सुविधा। एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में, यानी आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 74 थी, आज इनकी संख्या 152 हो चुकी है। ऐसे ही IIT, IIM, IIIT, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, और गरीब कल्याणकारी योजना की कोई गिनती नहीं। ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो हुए हैं, ये कार्य इस बात को दिखाते हैं कि यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और विकास ही नहीं है, विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है। ये विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है। हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है। हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर
संभाजी नगर के रूप में हो सकता है, क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है, महाराणा प्रताप से है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से है। हमारा संबंध किसी अकबर और किसी औरंगजेब से नहीं है। जिनको विरासत पर गर्व की अनुभूति होगी वे उस पर करें, हमारा नहीं है। लेकिन योगी जी, पूरा कैंपेन अगर हम देखें, चाहे वो राहुल गांधी भाषण दें, प्रियंका गांधी भाषण दें, खड़गे जी दें, अखिलेश यादव दें, शरद पवार दें या आम आदमी पार्टी के नेता दें, सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि अगर नहीं, 4 जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 285 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और मुझे देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं प्रचार में लगाई हूं, 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सचमुच भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करना जानती है। हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा ही यह कही गई है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर कालखंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी सम्मान के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बार, हर एक जवान पर एक ही शब्द है कि फिर एक बार, सबकी जवान पर एक ही शब्द है। ये चीजें दिखाती हैं कि वो मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मुंह से ईश्वर निकाल रहा है कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी